हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आपने भी DFCCIL के एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस शिफ्ट में गलत आए हैं और उन पे ऑब्जेक्शन कैसे किया जाएगा। और यदि आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके 3 से 4 या 5 नंबर तक हर एक शिफ्ट में गलत क्वेश्चन आए हैं, तो 5 नंबर तक आपके आंसर जो मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत सारा सर्वे में से ये क्वेश्चंस कलेक्ट किया है, तो ये पता नहीं चल पा रहा है किस दिन का कौन सा क्वेश्चन है, बट आप लोग अपने अपने शिफ्ट से चेक करके मिला लेंगे कि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन था ब्रेन से, द खाली स्थान इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ अ ब्रेन। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें सेरेब्रम आंसर लगाया है, लेकिन DFCCIL ने इसमें फोरब्रेन दिया है। तो इसको आप लोग NCERT से पेज उठाएंगे जहाँ पे ऑथेंटिक लिखा होगा सेरेब्रम है, वहाँ से उठा करके तब ऑब्जेक्शन डालेंगे। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्शन आप करेंगे तो उसको NCERT या फिर कोई ऐसा जो प्रॉपर बुक हो उसी से फैक्ट्स लेके तब जाके आप यदि आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपका सही माना जाएगा, अन्यथा आप इंटरनेट से उठा कर डाल देंगे तो उसको सही नहीं माना जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमें मिल गया, या तो सेरेब्रम होगा या फिर वो यदि फोरब्रेन बोल रहा है तो इसके लिए आपको फैक्ट देख के डालना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इसे को बहुत सारे लोग हिंदी में भी करके भेजे हैं, तो मैं यदि एक दो क्वेश्चन हो जाएगा इधर उधर तो उसको आप लोग मैनेज करिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, 3 पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो। इसमें 3 पोजिशन है डाइस का, इसमें से आपको निकालना था कि L के नीचे वाले दोनों भाग पे क्या आएगा, BR आएगा या HM आएगा। तो इसमें ओनली 1 दिया है आंसर DFCCIL ने, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कह रहे हैं कि बोथ 1 और 2 ऐसा करके, तो आप लोग इसको मैनेज कर लेंगे और इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करेंगे। बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्शन क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा कि 4 वर्ड्स हैव गिवन, इसमें से ऑड 1 आउट आपको निकालना था। इसमें है आपका सोशल साइंस, आपका फिलोसफी और साइकोलॉजी और फिजिक्स। तो इसमें हमारे हिसाब से फिजिक्स जो है सही दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें डिस्कस करके बता रहे हैं कि इसमें फिलोसफी आंसर होना चाहिए, लेकिन फिलोसफी होगा नहीं, इसमें फिजिक्स ही होगा। यदि आप लोगों ने भी फिजिक्स लगाया है और आपका सही हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसमें फिजिक्स सही हुआ है। आगे क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस। तो प्राइस का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो आपका ब्रांड नेम पर डिपेंड करता है, न कि पेमेंट पीरियड पे। तो यदि पेमेंट पीरियड आपका में दिया हुआ है तो आप इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसमें आपका मार्क्स बढ़ेगा। आप अपने अपने शिफ्ट का देखते जाइएगा, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा वरना से क्वेश्चन छूट जाएगा। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20%, वीट के प्राइस में से 20% इंक्रीज किया जाता है और कंजप्शन 15% डिक्रीज किया जाता है, तो इसमें कुल मिला के कितने का टोटल एक्सपेंडिचर पे लाभ या हानि होगा। तो इसमें आंसर होना चाहिए इसका कितना, तो DFCCIL इसका दे के रखा है 6%, लेकिन इसका आंसर लोग बता रहे हैं कि 2% आएगा। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे और इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए ये शिफ्ट है, इसमें 7 टीम मेंबर्स हैं, अलग अलग टीम मेंबर्स इस तरह से करके वो लोग मतलब सेलेक्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों को। तो इसमें आंसर दे के रखा है उसने 3, बट कुछ लोग इसका आंसर गलत बता रहे हैं, तो इसको एक बार आप लोग अपने में डिस्कशन करेंगे और जो निकल के आएगा अंतिम दशा, तो आप लोग इसमें भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, हो सकता है ये सही हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला लोग गलत बता रहे हैं, क्या सीरीज इज गिवन इज विथ 1 टर्म मिसिंग। एक टर्म मिसिंग वाला यह सीरीज है XP खाली स्थान BL DJ और FH। इसमें लोग बोल रहे हैं कि हमारा YN होना चाहिए, लेकिन इसमें ZN आंसर दे रहा है, तो इसको भी आप लोग डिस्कस कर लेंगे और इस पे जाके आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैंने खुद से बस कलेक्ट किया है लोगों से मंगवा के, ठीक है, मैंने खुद से इसमें बनाया नहीं है क्वेश्चन, ये सारा DFCCIL ने पूछा हुआ क्वेश्चन ही है और आप लोग अपने शिफ्ट में मिला के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो आर गिवन। इसमें देखिए कुछ स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स है, तो वो आंसर देकर रखा है 2 नंबर, नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें 1, कुछ लोग कह रहे हैं 2। तो आप लोग अपने में डिस्कस कर ले, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। इसमें लोग कह रहे हैं कि हमारा मतलब कहीं कहीं मिला है, लोग तो बोल रहे हैं कि सर्विस फीचर्स नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग डिस्कस करेंगे, फिर जाके इसको ऑब्जेक्शन करेंगे। मेन इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द अप्रोच टू स्टडी मार्केटिंग। तो इसका लोग आंसर बता रहे हैं या तो सिस्टम अप्रोच होगा या फिर फाइनेंशियल अप्रोच होगा, दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें सिस्टम अप्रोच देकर रखा है,
इसको एक बार आप लोग डिस्कस करेंगे और इसको ऑब्जेक्शन डालेंगे। हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल अप्रोच हो और आपका सही भी हो सकता है। तो इस तरह से आपके हर शिफ्ट से क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसको आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर कीजिए। यदि आपको कोई और क्वेश्चन में दिक्कत लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। मैंने टेलीग्राम का ग्रुप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, उससे जुड़िए और उसमें आगे आप लोग अपने अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजा कीजिए ताकि मैं देखूं और उसको डिस्कस करके आपको बताऊं कि ये ऑब्जेक्शन करने लायक है या नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच रेवेन्यू मॉडल इज यूज्ड टू सस्टेन द कंपनी। तो इसमें वैल्यू कैप्चर दिया हुआ है और कुछ लोग बता रहे हैं कि वैल्यू ऑप्शन होगा, तो इसको भी आप लोग एक बार डिस्कस करेंगे, अन्यथा इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मैथ से रिलेटेड, मतलब इसमें क्या है कि ऑड ग्रुप को एक बार निकालना था, तो उसने ऑप्शन देकर रखा है सही वाला 11, 36, 169 और कुछ लोगों का कहना है कि 15, 36, 81 होगा। तो इस पर आप लोग एक बार डिस्कस करेंगे और इसको ऑब्जेक्शन में डाल देंगे। हो सकता है कि ये सही हो जाए। बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए है एज ऑन 31 मार्च 2011, यानी कि 2011 तक 31 मार्च तक कितना जो ट्रेन का रूट था वो ब्रॉड गेज था। तो इसमें 55,188 दिया हुआ है, बट कुछ लोगों का कहना है कि ये सही नहीं दिया हुआ है। तो इसको आप लोग एक बार डिस्कस करेंगे और फिर जाके इसको ऑब्जेक्शन में डाल देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि व्हेन वाज इट डिसाइडेड टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क बाय जोन्स, यानी कि रेल नेटवर्क को जोन में बदलने का कब से निर्णय लिया गया। तो ये आंसर कुछ लोगों ने कहा है कि इसका आंसर 1952 ना होकर 1951 होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1952 ही उसके आसपास का है और कोई ऑप्शन आसपास दिख नहीं रहा है, इसलिए ये आंसर आप सही मान सकते हैं। इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते आगे। DFCCIL की ऋण इक्विटी अनुपात के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। देखिए कहीं कहीं पे आपको 2:3 देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पर आप लोग प्रॉपर डिस्कस कीजिए या फिर मैं तो कहूँगा कि आप लोग ऑब्जेक्शन डाल दीजिए। हो सकता है कि सही हो जाए, ठीक है, क्योंकि 2:3 भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि 2:3 ऐसा देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन था। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये गलत है, तो इसको भी आप लोग मतलब डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था आपका कथन और निष्कर्ष पे। इसको भी कुछ लोग गलत बता रहे हैं। ये आप मिला लीजिएगा, सभी लाल नीले हैं, कोई भी काला लाल नहीं है। तो ये यदि आप डिस्कस करते हैं उसमें सही पाया जाएगा तो ठीक है, वरना इसको भी आप लोग डाल सकते हैं वापस देखने के लिए। और ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, इसको आप लोग मिला लेंगे किस पे किस शिफ्ट में आया था। 8 व्यक्ति ABCDEFGH वृत्ताकार वृत्त पर बैठते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग वेरीफाई खुद से कीजिए। यदि आपको लगे कि नहीं ये आंसर गलत आ रहा है तो इसको भी आप लोग भेज दीजिए DFCCIL को, तो आप वो देखो और इसको सही करो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको 2-3 लोगों से मिला है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन बाय फीमेल स्टाफ्स। फीमेल स्टाफ्स को कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इसमें उसने ऑप्शन देकर रखा है नो फ्लावर हुक्ड ऑन द हेयर आर डिजायरेबल। तो इसको कुछ लोग गलत बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नेल शुड बी कट और ट्रिम नीटली एंड रेगुलर इंटरवल। तो इसको भी आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्शन डाला कीजिए यार, हो सकता है ऑब्जेक्शन डालने से उसको सही मान लिया जाए और आपके क्वेश्चंस नंबर जो होगा वो बढ़ जाए, तो ये सही बात रहेगी आपके लिए। इसमें देखिए ये तो सारा गलत दिख रहा है। घर्षण को कम करने जूते के तलियों को खांचेदार बनाता है, नहीं, घर्षण को बढ़ाने के लिए तालियों जो जूते के तलियाँ होती हैं उनमें खांचे बनाए जाते हैं। दूसरा भी है जो घर्षण कम करने के कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़काता है, तो ये भी सही बात है, दोनों सही है। इसमें कौन सा कथन सही है, 1 और 2 जो है, देखिए एक गलत है और दूसरा सही है, तो इसलिए आप लोग इसको ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ लोगों का कहना है कि ये भी क्वेश्चन गलत है। देखिए निम्नलिखित कथन किस प्रकार निर्णय भूमिकाओं को दर्शाता है वह व्यक्ति जो किसी ब्रांड या उत्पाद पर विचार बदल में। तो इसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें प्रभावक होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्जक होगा, तो इसको आप लोग ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 व्यक्ति, फिर से वही सीटिंग अरेंजमेंट वाला आया, तो इसको आप लोग एक बार डिस्कस करेंगे और इसको डाल देंगे। देखिए DFCCIL की घोषणा कब की गई, तो ये घोषणा कब की गई, तो ये आंसर कुछ लोग 2006 करें, 2005 करें, इसको आप लोग ऑब्जेक्शन में डाल दीजिए। देखिए आंसर इसका क्या निकल के आता है DFCCIL कोर्स से। ये 28 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्टिट्यूटिव ऑफ प्राइस, फिर से वही आ गया, तो इसका ब्रांड नेम कुछ लोग का कहना है, लेकिन यहाँ पे पेमेंट पीरियड दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं।
ऑब्जेक्शन डाला कीजिए। ऑब्जेक्शन डालने से क्या होगा कि हो सकता है आपका मार्क्स बढ़ जाए और आप नॉर्मलाइजेशन में और भी आपका मार्क्स उससे इंक्रीज करेगा और आप लोग फाइनली मेरिट तक पहुंच पाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्शन डालने से घबराइए नहीं। इसमें एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला, इसको आप लोग देख लीजिए किसके शिफ्ट में आया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ए आर बी सम बी आर सी, तो इसको देख लीजिए। ये यदि आपको लगे डिस्कस में कि नहीं सही है या गलत है, इसको भी आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि आपकी किस किस को ऑब्जेक्शन में डालने लायक लाया गया है। ये आप लोगों को लगे, देखिए ये क्वेश्चन सही है, कुछ लोगों का कहना है कि इसको ऑब्जेक्शन डालना है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से सही है। यदि आपको गलत लगे तो आप इसको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। देखो ऑब्जेक्शन में डाल दिया करो, उससे घबराओ नहीं कि डालने से हमारा नंबर कटेगा। आपका नंबर तो बिल्कुल नहीं कटेगा, जो आया है वही आएगा। बट यदि सही हो गया खड़े गणेश की कृपा से तो अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये भी कथन और निष्कर्ष था, कुछ पी क्यू हैं कुछ क्यू टी हैं, तो यदि आप डिस्कस कर लीजिए, सही गलत लगे तो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिर से वही पाउडर वाला आया, कुछ लोगों ने भेजा हमारे को स्क्रीनशॉट, तो उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन रूल्स डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो? द पर्सन हु प्रपोज्ड अ ब्रांड और अ प्रोडक्ट फॉर कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न। तो इसको कुछ लोग बोल रहे हैं इन्फ्लुएंसर होगा इसका आंसर, बस यहाँ पे इंटीरियर दे रहा है आंसर, तो आप लोग इसको ऑब्जेक्शन में डाल दीजिए। किस वर्ष चितरंजन लोकोमोटिव जो है उसका निर्माण शुरू किया गया था? देखिए इसमें 60 दे के रखा है, कुछ लोगों का ना 67, लेकिन इसको आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, शायद कहीं हमें 61 पढ़ने को मिला था। ठीक है, तो इसको आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। द एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट इज, और यहाँ पे किलोमीटर दे के रखा है। एक्चुअली किलोमीटर में 600 किलोमीटर समझ रहे हैं कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 600 मीटर होना चाहिए था, जिसको आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। सबका मार्क्स इसमें बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग टैक्टिक्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बाय द फर्म्स टू क्रिएट समथिंग, ऐसा करके क्वेश्चन था, तो इसको भी लोग गलत बता रहे हैं, इसको आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। द एम्प्लॉयज मस्ट बी यूनिक इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो इसका आंसर डीएफसी ने दे कर रखा है ड्रेस कोड। कुछ लोगों का कहना है कि बॉडी लैंग्वेज होगा, तो इसको भी आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिल रहे हैं, तो आपको आखिर आप फैक्ट देंगे कैसे इसको पहचान पाएंगे, तो आप लोग ऑब्जेक्शन डाल दीजिए। देखिए डीएफसीसीएल क्या करता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें आयोडीन को कैसे ऑड किया गया है? कुछ लोगों का कहना है कि मरकरी ऑड होगा, क्योंकि वो आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, बाकी सब सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, तो इसको भी आप लोग ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। आखिर वो किस लॉजिक पे भेजा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इसको आप लोग एडजस्ट करेंगे। इसमें आपको मिलाना था जमुना, सील और वाष्प, ये आंसर दे के रखा है उष्मा, और कुछ लोगों का कहना है कि इसका आंसर होना चाहिए उबलना, तो इसको भी आप लोग ऑब्जेक्शन के लिए भेज सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बात होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा वही ड्यू टू इंक्रीज डिक्रीज वाला, तो इसको भी आप लोग ऑब्जेक्शन में जरूर डाल दीजिए, हो सकता है इससे आपका मार्क्स बढ़े। इनिशियली ब्रिटिश रेलवे हैड अडॉप्टेड अ गेज ऑफ, देखिए ब्रिटिश रेलवे ने 1667 मीटर का एक ब्रॉड गेज जो था अडॉप्ट किया था, लेकिन यहाँ पर डीएफसीसीएल देकर रखा है 1525, इसको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, दंडा लेख वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, अपने शिफ्ट से मिला लीजिए और इसको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो लोगों का कहना है कि 1905-6 में से गठन हुआ है, बट यहाँ पर डीएफसीसीएल इसको देकर रखा है 1901, तो इसको भी आप लोग ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। किस अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक फर्मों की भूमिका क्या होती है? तो यहाँ पे व्यावसायिक फर्म जो होता है वो पैसा कमाने के लिए मूलतः बनाया जाता है। जैसे डीएफसीसीएल क्या है? व्यावसायिक फर्म है, इसको पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। तो आय उत्पन्न करना, यहाँ पे वस्तु का उत्पादन करना तो होगा, लेकिन आय उत्पन्न करना उसका लास्टली मोटिव होता है, तो इसको भी आप लोग ऑब्जेक्शन के लिए डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 4 जो वर्ड्स हैं, इसको ऑड वन आउट करना था, तो अगरतला, हैदराबाद, चेन्नई या बेंगलुरु, तो यहाँ पे किस तरह से अगरतला को किया गया है ऑड, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है, तो इसको आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, अपने में डिस्कस करके तब ऑब्जेक्शन डालिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके उनके शिफ्ट में कोई गलत तो नहीं आया, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन डाल देंगे। तो इससे आपको 3-4 नंबर का तो फ़ायदा पक्का होना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे मैंने आपसे
डिस्कस कर दिए। यदि आपको भी लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको गलत आ रहा है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके वहाँ पे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ कर मैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन दे दूँगा, आप वहाँ पे भेज सकते हैं, ताकि मैं भी थोड़ा सा और एलाबोरेट कर पाऊँ प्रॉब्लम्स को और आपको बता पाऊँ कि कौन सा क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन के लिए डालेंगे। धन्यवाद। हाँ यार, इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना।